चैप्टर की शुरुआत में एलन कहती है अहीन, और हमें दिखाया जाता है आज सुबह पहले। एलन कनीसिस के कमरे के बाहर आकर खड़ी थी और मेड से कह रही थी, हेलो, मैं मैडम कनीसिस से मिलने आई हूँ। और मेड अपने मन में कहती है, कितनी प्यारी है वो। और एलन लेडी कनीसिस के कमरे के अंदर आते हुए मन में कहती है, मैं आज सबसे पहले सबका अभिवादन करना चाहती हूँ। और वो लेडी कनीसिस के कमरे को देखते हुए कहती है, वाह, इसका दरवाज़ा भी बेहद खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जादू की वो विस्तृत आकृति बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती है। जब मैंने कल उनके बटलर से बात की, उन्होंने कहा कि उनका कोई पति नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका निधन हो गया है या फिर अगर उन्हें कुछ हो गया था तो। और बटलर कहता है, केवल मैडम और यंग लॉर्ड इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और ये सुनकर एलन मन में सोचती है, क्या इसका मतलब ये है कि इतने समय से यहाँ पर अहीन और उसकी माँ ही रहते थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलन लेडी कनीसिस के पास पहुँच गई थी और मेड उसे कह रही थी, अंदर आइए लेडी एलन। और एलन अंदर जाती है। लेडी कनीसिस एक चेयर पर बैठी हुई थी और एलन उनसे कहती है कि क्या आपको अच्छी नींद आई मैडम। और ये सुनकर कनीसिस कहती है, मुझे सुबह सुबह अभिवादन करना पसंद नहीं है, इसीलिए दोबारा कभी भी इतनी सुबह यहाँ मत आना। और ये सुनकर एलन कहती है, लेकिन आपके प्रति सम्मान के कारण। और ये सुनकर कनीसिस कहती है तुम अब से 10 बजे से पहले मत उठो, समझी। ये सुनकर एलन कहती है, जी मैडम। और कनीसिस कुर्सी से उठते हुए कहती है, अब जाके वापस सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर और सोने जा रही हूँ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम अब भी इतनी छोटी हो, क्योंकि तुम बहुत कम सोती हो। और ये सुनकर एलन कहती है, और इस स्थिति में क्या मैं बाद में आपके साथ दोपहर का भोजन कर सकती हूँ मैडम। ये सुनकर कनीसिस कहती है, दोपहर का भोजन मेरे साथ। और हमें डाइनिंग टेबल को दिखाया जाता है जहाँ पर एलन बैठी हुई थी। और कोई आते हुए कहता है, मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई लेडी एलन। ये सुनकर एलन कहती है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए मिस्टर सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी कहता है, मुझे जैक्टन ही बुलाइए, मुझे मैडम को विदा करने में देर हो गई है। ये सुनकर एलन कहती है, बिल्कुल, मैडम सबसे पहले है, मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया, इसीलिए चिंता मत करें। ये सुनकर जैक्टन कहता है, आप मैडम के साथ डिनर करने जा रहे हैं, है ना। और एलन कहती है, हाँ, मुझे सुबह काम पर जाना है, इसीलिए मैं उनसे शाम को मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर जैक्टन कहता है, अच्छा ऐसा है। सेक्रेटरी कहता है, मैं इसे कैसे नहीं देख पाया, वो तो सुबह से मुस्कुरा रही है। और उसके बाद एलन सेक्रेटरी से पूछती है, आप मैडम कनीसिस के सबसे करीबी सहयोगी हैं, है ना। आप अवश्य ही बहुत व्यस्त होंगे। ये सुनकर सेक्रेटरी थोड़ा परेशान और घबराते हुए कहता है, जी हाँ, मैं हूँ। उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल है और वो एक परफेक्शनिस्ट है, इसीलिए मेरे ऊपर सारा काम का बोझ है। ये सुनकर एलन हंसती है और कहती है, ये आसान नहीं होगा मैडम जैसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता करने के लिए। ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं लेडी एलन।
ये सुनकर एलन कहती है, इसीलिए उन्हें आपके जैसा बेहतरीन सेक्रेटरी की और भी अधिक आवश्यकता है। प्लीज़ उनका अच्छे से ख्याल रखें। ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है, जी बिल्कुल। और सेक्रेटरी मन में सोच रहा था, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर इनसे अपनी शिकायतें बताने वाला था। अभी क्या हुआ? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे डांट पड़ी हो। और मुझे ये बुरा क्यों लग रहा है? और उसी समय धम से आवाज़ सुनाई देती है और एलन चौंकते हुए कहती है, ये क्या शोर हो रहा है? और सेक्रेटरी कांपते हुए मन में कहता है, ओह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। और सेक्रेटरी खड़े होते हुए एलन से कहता है, कोई बात नहीं है लेडी एलन, महल के द्वार संभवतः गिर गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर एलन घबराते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है? ये तो बहुत भयानक है। और सेक्रेटरी खिड़की के बाहर देखते हुए एलन से कहता है, चिंता मत करो, मैडम कनेसिस के सुरक्षा कवच के कारण कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। ये सुनकर एलन डरते हुए कहती है, लेकिन अगर कोई राक्षस हमला करते तो क्या होगा? और हमें महल का द्वार टूटते हुए दिखाया जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। और महल के अंदर सेक्रेटरी एलन से कहता है, ऐसा नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि महल का दरवाज़ा तोड़ना उसका शौक है। इसे बीते एक अरसा हो गया। और एलन कहती है, माफ़ करना, भला कौन? और खिड़की के बाहर से कोई कहता है, ये सही है, ये मेरा शौक है। और एलन पीछे मुड़ते हुए कहती है, ये आवाज़। और हम खिड़की के बाहर देखते हैं अहिन को, जो कहता है, एलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एलन कहती है, अहिन। और वह मन में सोचती है, ये तो अहिन की आवाज़ है, लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है? लेकिन मैं उस अहिन को जानती हूँ। और हमें एलन की पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन कह रही थी, उस मनुष्य दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी अगले शहर के व्यापारी को बेचने वाली थी, जो एक बुरे आदमी के रूप में कुख्यात था। और वो रोते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैं शादी के लिए तैयार थी, क्योंकि मेरे परिवार को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी बदतर है। मैं अपनी पिता की कब्र के सामने बेबस होकर रो रही थी। और हमें एलन के पीछे दिखाया जाता है अहिन को, जो मन में कह रहा था, एलन, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। और अहिन ने अपना हाथ बढ़ाया और हमें दिखाया जाता है एलन के घर को, जहाँ पर उसकी माँ उन दोनों को कह रही थी, हाँ, क्या तुम जीतियान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए किसी और बेवकूफ़ को लेकर आई हो? अगर तुम यहाँ अपने लवर से शादी करने की इच्छा के बारे में बेतुकी बातें करने आई हो, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जीतियान ने मुझे इतना पैसा देने का वादा किया, जिससे मैं बुढ़ापे तक अपना ख्याल रख सकूं। मेरे घर में इस भिखारी को लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और एलन अपनी माँ के मुंह से इतने सारे कड़वे शब्द सुनकर वहाँ से रोते हुए भागने लगती है और अपने पिताजी के कब्र के पास आकर रोने लगती है। और अहिन आकर उससे कहता है, चलो एलन। और एलन कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मेरी माँ। और एलन कहती है, कोई बात नहीं, मैंने समस्या का समाधान कर लिया। अहिन से विवाह करना, ये मेरा पहला निर्णय था जो मैंने अपने लिए लिया था। और रास्ते में जाते हुए अहिन ने एलन से पूछा, क्या तुम्हें हंस पसंद है? और एलन कहती है, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं?
और अहिन कहता है क्योंकि जब हम साथ रहने लगेंगे तो तुम्हें उनकी परवरिश करनी होगी। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? ये सुनकर एलन कहती है, जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम परिवार बन जाएंगे। इसीलिए यदि आप हंस पालते हैं तो मुझे भी उन्हें पालना होगा। और एलन मन में कहती है, इसीलिए मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने परिवार के साथ कर्तव्यपरायण जीवन जीने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये उस पति से बिल्कुल अलग है जिसे मैं याद करती हूँ। और अहिन नीचे उतरकर एलन के पास आता है और एलन के ऊपर परेशान होते हुए कहता है, एलन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एलन भी गुस्से में कहती है, मुझे भी आपसे यही सवाल पूछना चाहिए। आपने मुझे बताया था कि आप गरीब हैं और आपका कोई परिवार नहीं है, लेकिन आपने झूठ बोला। और अहिन घबराते और परेशान होते हुए कहता है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और एलन गुस्से में और रोते हुए कहती है, मुझे बताओ, आपने मुझसे क्यों शादी की थी? मुझे जवाब दो, सर के हैंडल कोरेनिया। और ये सुनकर अहिन कहता है, मुझे अहिन कहो। और एलन कहती है, क्यों? आपका नाम कितना सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। ये सुनकर अहिन कहता है, मैं अपना भयानक पूरा नाम नहीं सुनना चाहता। और ये सुनकर सेक्रेटरी एलन के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि हैंडल को वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं था जो मैडम ने उन्हें दिया था। और ये सुनकर एलन कहती है, क्या? लेकिन क्यों? और ये देखकर अहिन गुस्से में सेक्रेटरी को कहता है, जोक्टेन तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? और सेक्रेटरी घबराते हुए कहता है, मैं बस बाहर जा ही रहा था। अब मैं जा रहा हूँ लेडी एलन। और उसके बाद अहिन एलन से कहता है, ये हमारी रहने की जगह नहीं है एलन, चलो घर चलते हैं। ये सुनकर एलन कहती है, लेकिन यही आपका असली घर है। ये सुनकर अहिन कहता है, मुझे ये घर पसंद नहीं है, चलो चलते हैं। और ये सुनकर एलन कहती है, क्या आपने इतने समय तक मुझे झूठ बोला सिर्फ इसीलिए कि आपको ये जगह पसंद नहीं है? ये सुनकर अहिन कहता है, मेरे अपने कारण हैं। और एलन कहती है, क्या कारण है? आप एक जादूगर के एकलौते बेटे हैं और आप भी एक जादूगर हो। और एलन रोते हुए कहती है, आपके बालों को क्या हुआ और आपका चश्मा कहाँ गया? क्या आपने मुझसे एक भी ऐसी बात कही है जो झूठ ना हो? आपने मुझे बताया कि आप अनाथ हैं, आपका कोई परिवार नहीं है, आप गरीब हैं। और आपने ये भी कहा था कि आप एक मामूली व्यापारी हैं जो हंस के पंख बेचता है। और वो सब झूठ था। एलन को ऐसे रोते हुए देखकर अहिन कहता है, एलन, और उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो एलन। और एलन उसके हाथ को हटाते हुए कहती है, क्या आप जादूगर होने से ऊब गए थे? क्या इसीलिए आपने मुझ जैसी बेचारी और बेसहारा लड़की को चुना? क्योंकि आप मुझसे शादी करने का नाटक कर सकते हैं और जब चाहो मुझे फेंक दोगे। ये सुनकर अहिन मना करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है एलन। और एलन कहती है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद झूठ बोलने के आपके पास कुछ कारण रहा होगा और शायद आपने मुझसे इसीलिए शादी की क्योंकि आपको मुझ पर दया आती थी। और आपने झूठ बोला क्योंकि आप इतने ऊंचे ओहदे वाले आदमी होने के नाते मुझे डराना नहीं चाहते थे। मैंने इस बात पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन अब जब मैंने आपसे आमने सामने बात कर ली है, मैं क्रोधित और दुखी हूँ। और एलन अहिन से पूछती है,
क्या आपने किसी और से भी शादी की है? और अहिन मना करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और एलन अहिन से कहती है, जब आपको कोई ऐसी कुलीन महिला मिल जाए जो आपके लिए अधिक उपयुक्त हो तो मुझे ज़रूर बताइए। और वो वहाँ से रोते हुए जाते हुए कहती है, तब मैं आपको तलाक दे दूँगी। और अहिन कहता है, रुक जाओ एलन। और अहिन मन में कहता है, वाह, एलन कितनी डरावनी है। मैंने उसे जानबूझकर धोखा नहीं दिया या चिढ़ाया नहीं। इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब मेरी एक असली पत्नी है